तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सवाल केंद्र सरकार से पूछा है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब कानून में तीन तलाक को मान्यता नहीं है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक को रद्द कर चुका है, उसे असंवैधानिक बता चुका है, और ऐसे में कोई व्यक्ति तीन तलाक दे भी देता है तो भी कानूनन तलाक नहीं होता और जो पति पत्नी का रिश्ता है वो भी खत्म नहीं होता, तो फिर इसे अपराध कैसे माना जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि 2019 में जब तीन तलाक को लेकर कानून केंद्र सरकार लाई थी, उसके तहत देश भर में कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं, कितनी चार्जशीट दाखिल हुई हैं, कितने केस लंबित हैं, ये तमाम डेटा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये भी देखें कि क्या हाई कोर्ट में इस तरह के जो केस हैं वो लंबित हैं या नहीं हैं। केंद्र सरकार से पूरा ब्यौरा मांगा है। एक अहम मामला यहाँ पर है क्योंकि मुस्लिम संगठन कई वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे थे और उन्होंने 2019 में जो कानून केंद्र सरकार लाई थी उसे चुनौती दी थी, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि जो व्यक्ति तीन तलाक के कहकर अपनी पत्नी को तलाक देगा वो एक कानूनी अपराध होगा और इसके तहत पति को 3 साल की सज़ा हो सकती है, 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये इसलिए सब हुआ कि 2017 में अगस्त में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था। 5 जजों के संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से तीन तलाक बिद्दत को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया था और इसे रद्द कर दिया था। इसके बाद 2019 में केंद्र सरकार इस कानून को ले आई, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियां दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया था, इस पर सुनवाई को तैयार हो गया था। इसके बाद 2024 में केंद्र सरकार ने एक बड़ा एफिडेविट फाइल किया था, हलफनामा दाखिल किया था और तीन तलाक पर जो आपराधिक कानून बनाया गया उसकी वकालत की थी और साथ ही ये कहा था कि इस कानून की सख्त ज़रूरत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तीन तलाक के मामले रुक नहीं रहे हैं। देश भर में बहुत सारे ऐसे मामले हो रहे हैं और मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण देने के लिए जो केंद्र सरकार है उसको इस तरह का कानून लाना पड़ा और आपराधिक इस मामले को बनाया गया, जिसमें 3 साल तक की सज़ा पति को हो सकती है। लेकिन मुस्लिम पक्ष यहाँ पर संगठन जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और उनका ये दावा था कि किसी भी और धर्म के कानून में ऐसा नहीं होता है और ये जो है निष्पक्षता सरकार नहीं कर रही है। किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए कि उसने मुंह से तीन तलाक बोल दिया है और कानून में वो मान्य नहीं है तो क्या उसे जेल भेजा जाना चाहिए, उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए? ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया था। यहाँ पर सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बड़ी बातें की और कहा ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए है और एक असाधारण कदम ये उठाया गया है क्योंकि ऐसे मामले रुक नहीं रहे थे और उन्होंने तलाक को लेकर एक पाकिस्तानी शायर की शायरी भी यहाँ पर सुनाई। और लेकिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने बड़ा सवाल पूछा। उनका मतलब ये था कि आप पूरे जो प्रक्रिया है उसी को आपने आपराधिक बना दिया है, आपराधिक दर्जा उसको दिया है क्योंकि यहाँ पर प्रक्रिया ही आपराधिक है। एक व्यक्ति जिसने तीन तलाक कह दिया अपनी पत्नी को तो कानून में उसकी कोई मान्यता नहीं है, तलाक पूरी तरह कानून तौर पर नहीं हुआ है, उनका जो पति पत्नी का रिश्ता है वो बरकरार है, तो ऐसे में पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे हो सकती है? कुल मिलाकर ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। 17 मार्च से होने वाले हफ्ते में एक बार फिर बड़ी सुनवाई इस पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको डेटा दिया जाए कि आखिरकार कितनी एफआईआर देश भर में दर्ज हुई हैं तीन तलाक को लेकर, कितनी चार्जशीट हुई हैं, क्या उनका स्टेटस है, साथ ही साथ क्या किसी हाई कोर्ट में इसकी चुनौती लंबित भी है, ये भी बताया जाए। हम डेटा का परीक्षण करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिहाजा एक महत्वपूर्ण, एक अहम सुनवाई अब मार्च में होगी जब सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि आखिरकार जो तीन तलाक को लेकर जो कानून नया आया है वो संवैधानिक है या नहीं है, क्या वो कानूनी तौर पर संवैधानिक तौर पर क्या वो ठहर सकता है या नहीं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। If you are running a business where you are the one who's managing operations, sales, marketing,